नमस्कार दोस्तों, हमारे इस एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस हाथ का एनालिसिस करने वाले हैं और जानेंगे क्या क्या विशेषता है इनके हाथों में। तो सबसे पहली बात देखेंगे कि कलर, इस हाथों का कलर वाइटिश कलर का हाथ है। अब जिन व्यक्तियों के हाथों का कलर वाइट हो जाता है, उसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति के अंदर का एग्रेशन बिल्कुल भी चला गया होता है। ऐसे व्यक्ति हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन में चले गए हैं या फिर शेल में चले गए हैं और उनको अपनी ज़िंदगी में आगे कुछ दिख नहीं रहा, सब अंधकार दिख रहा है। इस वजह से एग्रेशन पूरा ख़त्म होने के बाद ये ऐसा वाइटिश हाथ हो जाता है। ये बुरी बात है किसी व्यक्ति का हाथ वाइट होना। एग्रेशन होने के लिए पिंकिश या फिर थोड़ा रेडिश हाथ असना रहना अच्छी बात होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि उंगलियों की हाइट ज़्यादा है। जिन व्यक्तियों की उंगलियों की हाइट ज़्यादा होती है, स्टैमिना कम होता है, एनर्जी लेवल थोड़ी कम होती है। उसके बाद में स्पेशल फीचर देखेंगे, ये जो छोटी उंगली होती है, ये छोटी उंगली की हाइट ज़्यादा है। इस वजह से ऐसे व्यक्ति का आवाज़ बहुत ही मधुर होता है। बिजनेस में ऐसे व्यक्ति अच्छी तरक्की कर सकता है। बिजनेस माइंड अच्छा होता है, मनी मैनेजमेंट अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति की। उसके बाद में हम देखेंगे कि तर्जनी उंगली और अनामिका उंगली की हाइट एकदम समान दिखाई दे रही है। इस वजह से ऐसे व्यक्ति की ज़्यादा दोस्त नहीं रहते, अकेला रहना वो पसंद करता है, अकेले की कंपनी एंजॉय करता है, ज़्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं रहता, कम दोस्त होते हैं और कम दोस्तों के साथ ही पूरी बातें अपनी शेयर करता है, ज़्यादा सोशली एक्टिव नहीं रहता ऐसा व्यक्ति। उसके बाद हम देखेंगे कि इनकी हृदय रेखा ये है, शनि पर्वत के नीचे तक जा रही है। उसके बाद एक हृदय रेखा की ब्रांच निकलकर जीवन रेखा को मिल रही है। तो ये दर्शाती है कि व्यक्ति अपनी जो भी निर्णय लेता है उसमें उसका दिल ज़्यादा इस्तेमाल करता है और इस वजह से दिल को ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से इसे बहुत ही ज़्यादा धोखा जीवन में नसीब होता है, बार बार धोखा मिलता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली सोचता नहीं, दिल से निर्णय लेता है और इस वजह से इन्हें धोखा ज़िंदगी में बार बार फेस करना पड़ता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि उनकी मस्तिष्क रेखा के दो ब्रांच निकल रही है। एक जा रही है मंगल रेखा की तरफ और एक नीचे की तरफ जा रही है चंद्र पर्वत की तरफ। मंगल रेखा जा रही है तो ये एक अच्छी बात है कि व्यक्ति प्रैक्टिकल भी है, इमोशनल भी है, अपनी काल्पनिक शक्ति भी उसकी अच्छी है, साहस भी उसके अंदर अच्छा भरा हुआ है। लेकिन ये जो चंद्र पर्वत की तरफ एक ब्रांच निकल के जा रही है वो नीचे तक जा रही है। इस वजह से ऐसे व्यक्ति की काल्पनिक शक्ति या कल्पना पावर ये बढ़ जाती है और ये इस कदर बढ़ जा रही है, उस वजह से व्यक्ति अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता। सोच समझने की उसकी ताकत बढ़ जा रही है और इस वजह से अपने आप को वो काबू नहीं कर पाता और ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में भी जा सकता है। जिनकी मस्तिष्क रेखा बहुत डीप जा रही है चंद्र पर्वत की तरफ, ये भी अच्छी बात नहीं है। ऐसे व्यक्ति को साइकेट्रिस्ट की ट्रीटमेंट जीवन में कभी ना कभी लेनी पड़ सकती है। उसके बाद में उनके मस्तिष्क रेखा पे आइलैंड बन रहा है। ये दर्शाता है कि व्यक्ति के जीवन में मस्तिष्क ब्रेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उसकी कोई बीमारी हो सकती है, वहाँ पे कुछ चोट भी लग सकती है। जीवन रेखा देखने के बाद पता चलता है कि जीवन रेखा पर भी इस जगह पे आइलैंड है। ये दर्शाते कि जीवन रेखा के उस पड़ाव में व्यक्ति को हेल्थ रिलेटेड या फिर ओवरऑल ज़िंदगी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन उसके बाद जीवन इनका अच्छा है। विशेष रूप से हम देखें इनकी तो मनी लाइन अगर देखें तो टूटी टूटी मनी लाइन दिखाती है। ये दर्शाती है कि व्यक्ति के जीवन में इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है और इस इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी की वजह से ऐसा व्यक्ति कभी एक प्रोफेशन चूज़ नहीं करता, हमेशा प्रोफेशन चेंज करते रहता है, किसी एक में सक्सेस मिलता नहीं, कभी इसकी ग्रोथ होती है, कभी कम होती है और जीवन भर यही चलता रहता है इनके जीवन में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपके भी हाथों का एनालिसिस आपको करवाना है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए। धन्यवाद।